अपनी सोच इंसान को ऊपर और या नीचे ले जाती है। विज्ञान में बहुत कुछ है देने के लिए, आपकी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान का जीवन मिलना अपने में एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा नाम डॉक्टर नविंदु गुप्ता है और मैं 31 अगस्त 2023 में प्रधान वैज्ञानिक पूसा कैंपस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से सेवानिवृत्त हुआ और अभी मैंने लास्ट टू मंथ से मैंने एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPS बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड यमुनानगर में ज्वाइन किया, जहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल से है। पहली से 5वीं कॉरपोरेशन के स्कूल में हुई, जो दिल्ली नगर निगम के स्कूल होते हैं, और उसके बाद मेरा गवर्नमेंट स्कूल में रहा। पहले हम लोग रहते थे तो शक्ति नगर नंबर 1 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। उसके बाद हम लोग पश्चिमपुरी शिफ्ट कर गए थे, तो वहाँ शिवाजी पार्क पे एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें रहा। मैंने पुरानी स्कीम 11th की है स्कूल से। मेरे लास्ट बैच था 11th का। उसके बाद मैंने BSc ऑनर्स केमिस्ट्री रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से करी 1978 से लेकर 1981 तक, और 81 से 1983 तक मैंने MSc करी, और MSc मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी है। और उसके बाद 83 में मैं श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च में आ गया, और जहाँ पर मैंने रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया। सभी हम दोस्त एक दूसरे के साथ लगभग रोज मैसेज करते हैं, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारा सारा ग्रुप बहुत वेल प्लेस्ड है। सब लोगों ने अच्छा काम किया है। एक हमारे प्रोफेसर हैं, इग्नू के हैं, जो मेरे फ्रेंड थे बचपन के। मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक टेक्निकल असिस्टेंट T23 के पद पे ज्वाइन किया। ये भी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, और नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके फिर हमने ये ज्वाइन किया था न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, जहाँ पर आइसोटॉप्स और न्यूक्लियर टूल्स का एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, और इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमें देखने होते थे कि नाइट्रोजन कैसे अपटेक करता है सॉइल से और लीफ में जाता है, फिर फ्रूट फॉर्मेशन होती है। इस तरह के काम थे जो मैंने वहाँ पर 7 साल काम किया। उसके बीच में मेरे को एक पदोन्नति भी मिली, क्योंकि टेक्निकल सर्विसेज में 5 साल के बाद प्रमोशन पॉलिसी थी, वो मिली। और वहीं से मुझे PhD करने की ऑन सर्विस परमिशन मिली और स्पॉन्सरशिप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो ICAR की बदौलत हूँ। ICAR ने बहुत कुछ दिया। एक सिक्योरिटी तो होती है जीवन में, लेकिन प्रोफेशनली भी हम लोगों को फ्री हैंड था, हम जिस भी मर्जी प्रोजेक्ट पे काम करें। ऑफ कोर्स एक मैंडेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो एग्रीकल्चर का भी हमारा एक मैंडेट था, ICAR का मैंडेट था, IRA का मैंडेट था, तो उसी मैंडेट पे हमने काम किया। उसके बाद मैंने साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB है, उसमें मैंने पास किया वो एग्ज़ाम रिटर्न। उसका सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन पेपर्स होते थे, और एक जनरल होता था, एक जनरल एग्रीकल्चर होता था, एक ऐसे लिखा जाता था पूरा, और इंटरव्यू होता था। उसके बाद मैंने हैदराबाद में एकेडमी ज्वाइन किया, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नाम कहते हैं।
उसमें हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है सब्जेक्ट मैटर ट्रेनिंग। वहाँ मैं रानी चोरी गया था, जीबी पंत यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सेंटर था रानी चोरी में, वहाँ हमने सब्जेक्ट मैटर ट्रेनिंग करी। एंड उसके बाद हमें FET भी कहते हैं उसको, और एक कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैं IRI में रहा और अपने जीवन का लगभग 35 साल मैंने IRI में गुजारे हैं। 95 में मैं फैकल्टी अपॉइंट हुआ, फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंट साइंस डिसिप्लिन में। यहाँ मैंने 4 कोर्स फ्रेम किए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर पोल्यूशन। तो इसके ऊपर फिर मेरी टीचिंग रहती थी, मैं कोर्स लीडर था इनका, और बाकी के कोर्सेज में भी हम इन्वॉल्व थे, जैसे बायोफ्यूल है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक है। तो PG स्कूल के 2 मेजर टास्क होते थे। एक होता था कि MSc PhD का कोर्स वर्क कराना, उनकी थीसिस कराना है। दूसरा हमारा जो एस्पेक्ट्स होता था कि थीसिस सुपरविजन करना एज ए चेयरमैन। तो एज ए चेयरमैन मेरे 6 PhD स्टूडेंट हैं और 7 MSc, सो लगभग 13 बच्चे। और मैं ये बहुत प्राइड फील करता हूँ कि 13 के 13 वेल प्लेस्ड हैं। ICAR में मेरा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन रहा। मेरे जो सुपरवाइज़र थे, जिनको मैं रिपोर्ट करता था, जो मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, रिव्यूइंग ऑफिसर थे, उनके ऊपर मेरा बड़ा अच्छा प्रभाव था। मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे 2-3 कंपनी कंसल्टेंट लेना चाहती थी, लेकिन मैंने अभी SP सिंगला SPS बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड यमुनानगर को ज्वाइन किया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो मेरा वहाँ पे काम फर्टिलाइज़र पे है और फर्टिलाइज़र को डेवलपमेंट करना है। 2 एक्टिविटीज़ वहाँ ज़्यादातर है, एक है CBG कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते हैं हम बायोमास से, और दूसरा है कि फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मेरा रुझान भी रहा है और मेरा काम भी उसी पे था, तो उसी को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। मुझे अभी लास्ट में एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2023 का, एक लीड लेक्चर अवार्ड मिला है, एक नेशनल एनवायरनमेंट साइंस सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने मुझे एमरिटस साइंटिस्ट का अवार्ड दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और मेरे काम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिया। तो मुझे उस अवार्ड से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता रही। वैसे मुझे रिसर्च पीस अवार्ड इंटरनेशनल इनोवेशन से भी मिला है। दुबई में मुझे ये अवार्ड मिला था, अमेरिकन मैक्स मॉलर सोसाइटी ने दिया था ये अवार्ड मुझे। मैंने एक बुक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री लिखी, जो मेरा सब्जेक्ट रहा अपने जीवन का, एकेडमिक में रहा। वो मैंने बुक अपनी लैंग्वेज में लिखी, और ये बुक मैंने 1999 में लिखी। और उसके बाद मैंने एक बुक लिखी, एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये बुक 2006 में कंप्लीट हुई और ये मेरा एक्सपीरियंस जो न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस था, उसको ट्रांसलेट हमने इसमें किया। फिर उसके बाद मैंने एक बुक लिखी, बायोगैस टेक्नोलॉजी। हमारे एक विद्यार्थी और हम दोनों ने मिलके, और एक हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हम 3 ने मिलके वो बुक को लिखा, और वो टेरी पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, और आज भी हमको उसकी रॉयल्टी आती है। और ये बुक मैंने 2011 में लिखी। फिर 2015 से 18 तक हमने एक बुक लिखी, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस। इसमें हमने चैप्टर्स भी इनवाइट किए हैं, लीडिंग ऑथर्स जो इस फील्ड में थे, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस में जिन लोगों ने काम किया, उनकी हमने एक कंपाइलेशन करके एडिटेड बुक किया। बाकी मेरे बहुत सारे बुक्स में चैप्टर्स हैं जो एडिटेड बुक्स होती हैं।
एक मेरी बुक में चैप्टर है, यूके के पब्लिशर हैं और प्रोफेसर विल्सन उसके बुक के एडिटर हैं। उसमें मेरा एक चैप्टर है स्टेटस ऑफ नाइट्रेट पोल्यूशन इन ग्राउंड वाटर इन दिल्ली रीजन, इन द पेरी अर्बन रीजन ऑफ दिल्ली। मेरा मदर का एक रुझान था अंध कन्या का, तो वो कन्या विद्यालय जो अंधी कन्याएं हैं उनके लिए मैं काम करता हूँ, उनको मैं दान देता हूँ। और बाकी सामाजिक हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप है, मिष्ठान भंडार करते हैं, किसी भी त्यौहार पे हम सब मिलजुल के काम करते हैं। ब्लड बैंक में या जो मैं स्कूलों में विद्यार्थियों को पर्यावरण के बारे में, पेड़ लगाने के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये सब की संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं तो छोटा काम बड़ा काम कुछ नहीं, मेरे को तो सारे काम करने हैं। मेरे को विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उनको ऊंचा लाना है। मैं अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उसको बहुत ऊंचा ले जाना है। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में R&D करनी है। किसानों के लिए बहुत कुछ करना है, अपनी ज़मीन के लिए बहुत कुछ करना है कि हमारी ज़मीन की उपज कम होती जा रही है, उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, कैश क्रॉप करना है, फार्मर्स की कैसे आमदनी बढ़े, कैसे उनका जीवन का सुधार हो, इस पर बहुत सारे काम करने हैं।